देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे कोई बकवास नहीं करने वाला हूँ और बड़ा बड़ा ज्ञान भी नहीं देने वाला हूँ कि इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे पैसे जमा करने चाहिए, 6 महीने का पैसा होना चाहिए, 12 महीने का पैसा होना चाहिए, 18 महीने का पैसा होना चाहिए। आज तो मैं सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि अब इमरजेंसी आ ही गई है तो वो पैसे कहाँ से जुटाएं, क्या करें कि पैसे आपके पास आ जाए और इजिली आप इमरजेंसी से बाहर निकल पाए। अगर आपके पास फंड नहीं भी है तो भी ध्यान रखिए, लाइफ से बड़ा कोई कोच नहीं होता है, लाइफ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, लाइफ से बड़ा कोई मेंटर नहीं होता है। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप कोई पैसा किसी से उधार लेना चाहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, यही एकमात्र तरीका होता है। आपके पास अगर पैसे हैं नहीं और इमरजेंसी आ गई तो आप पैसा उधार लेते हैं, तो उधार लेने से पहले आप रिव्यू कीजिए कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये उधार आप लेने वाले हैं। अगर आपका ऑलरेडी कोई डेट है, ऑलरेडी कोई लोन आपने ले रखा है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कीजिए और फाइनलाइज करने से पहले ये चेक कीजिए कि कौन आपको सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे आपको दे सकता है। हो सकता है कि आप किसी कम्युनिटी से आप लें, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या फिर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से लें जो ऐसा ही काम करता है, जो पैसे देता है, जैसे गाँव में उधारी चलाने वाले महाजन होते हैं जो पैसे देते हैं, या फिर आप किसी सर्टिफाइड बैंक से लेने वाले हैं। हर कंडीशन में ये तय कीजिए कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, वो जब 2 रुपए सैकड़ा या 3 रुपए सैकड़े की बात गाँव में करते हैं ना, और एक तरफ बैंक आपको 14% ईयरली की बात करता है ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसको सही तरीके से इवैल्यूएट कर लीजिए। 1 रुपया सैकड़ा पर मंथ का मतलब हुआ 1% पर मंथ, यानी कि 12 महीने का 12 मंथ्स। अगर आपको मार्केट में कोई 9% पे या 10% पे लोन मिल रहा है तो दैट विल बी इजियर देन दिस फाइनेंशियल महाजन। जी हाँ, तो ये कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही लोन लीजिए। नेक्स्ट है, अगर आपने लोन लेने का फैसला कर ही लिया है तो अपने नियरेस्ट फैमिली एंड फ्रेंड से बात कीजिए। सबसे पहले फ्रेंड से बात कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसी कम्युनिटी होती है ना जिसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, उसमें कुछ बुरा लगने वाली बात नहीं होती, वहां लेन देन का हिसाब किताब चलता ही है। क्लियरली अपने फ्रेंड से बताइए कि व्हाट इज द नीड ऑफ दैट लोन, कितना अमाउंट चाहिए और वो कितना हेल्प कर सकता है। जितनी ज्यादा हेल्प आपको अपने फ्रेंड से हो सकती है उतनी ज्यादा हेल्प लीजिए और एक कमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पैसा उसे वापस करते रहिए। रिस्क इसमें यही है कि अगर आपने पैसे समय से नहीं लौटाए ना तो आपका नाम खराब होगा, फ्यूचर में आपका फ्रेंड शायद आपको पैसे ना दे। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि पहले ही बता दीजिए अपनी सिचुएशन और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटाते रहिए, इसमें आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है। इसी का दूसरा पार्ट है फैमिली। फैमिली में लोग जाने से कई बार शर्माते हैं, शर्म आती है कि फैमिली वालों से कैसे पैसे मांग सकते हैं। लेकिन फैमिली में भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उसमें सबसे पहला रिश्ता है अपने माता पिता, अपने भाई बहन, और दूसरा रिश्ता है अपने ससुराल वाले। ये 2 परिवार वाले हमेशा ही आपके साथ खड़े होंगे जरूरत होने पर। वो कभी हंसते नहीं है इन चीजों के लिए, क्योंकि वो आपके फैमिली का अहम हिस्सा होते हैं। रिश्तेदारों तक जाने की जरूरत नहीं, ये करीबी लोग हैं, आपके ब्लड रिलेशन के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, इनसे बात करने में कोई बुराई नहीं है। मिलता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है एटलीस्ट दे विल बी मेंटली विद यू, एटलीस्ट वो मेंटली आपको सपोर्ट तो करेंगे, बोलेंगे डोंट वरी, हो जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे, और पैसे का जुगाड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रहा, फ्रेंड्स फैमिली काम नहीं कर रही, कोई बैंक लोन नहीं ले रहा, तीसरा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर फंड्स। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ना, पता कीजिए अपने HR से। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर फंड्स की भी अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, उनका कॉर्पोरेट टाई अप होता है बहुत सारे बैंक से। जब आप एम्प्लॉयर के थ्रू अगर आप लोन लेंगे ना किसी बैंक से, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली कम होता है। एक बेनिफिट ये है। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं वो खुद भी एडवांस सैलरी देते हैं। आपको बात करनी पड़ेगी अपने HR से, अपने सुपरवाइजर से, और उनसे बात करके आप एडवांस सैलरी ले सकते हैं अगर छोटे मोटे अमाउंट की जरूरत है। एडवांस सैलरी का फायदा ये होगा कि आपको किसी और से लोन नहीं लेना पड़ेगा, इंस्टेंटली आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से, बाद में आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा और आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएंगे। चौथा तरीका है, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है तो आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से एडवांस पैसे कैश में निकाल सकते हैं। एक ही नुकसान है इसमें आपको एक फाइनेंशियल चार्जेस देने पड़ते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल मनी, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ये एक नुकसान है। प्लस उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है अगर आपने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया तो ये रिस्क थोड़ा कैलकुलेट करके आप ये पैसे अपने क्रेडिट कार्ड से भी निकाल सकते हैं। हालांकि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन ध्यान रखिए, मैं तो उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जहां आपके पास कुछ नहीं है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैसे है नहीं और पैसे चाहिए। कुछ सिचुएशन ही ऐसी बन गई घर में कि बिना पैसे के काम नहीं हो पाएगा, किसी का इलाज कराना है, कुछ इमरजेंसी है, तो आपको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। 5th इंपॉर्टेंट तरीका है
आपने कुछ इन्वेस्टमेंट अगर कर रखे हैं, LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपने रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन जगहों पे भी बोरो करने का ऑप्शन होता है। आप उन कंपनी से बात करिए जो आपका ऑलरेडी अमाउंट सबमिटेड है, जो आपका ऑलरेडी अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, उसमें 20 to 80% तक लोन के रूप में मिलने की व्यवस्था होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। होता क्या है, इसका रिपेमेंट कैसे होता है, आप जितनी जल्दी रिपेमेंट करेंगे, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वो पैसा उतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा और आपको मिलने वाला कवरेज उतना फास्टर आपको मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि चूंकि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके ऊपर आपको लोन मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई FD करा रखी है तो FD के ऊपर भी लोन मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यूजुअली लोगों को पता नहीं होते हैं। तो आप अपने बैंक से बात कीजिए, आपके LIC से वालों से बात कीजिए, आपके रिटायरमेंट फंड में जो पैसे डाल रखे हैं उस पर बात कीजिए, देखिए कि कहाँ से पैसे आपको इंस्टेंटली मिल सकते हैं। और ये सब में ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये फंड ऑलरेडी उनके पास है, उनको जस्ट लोन सैंक्शन करके देना होता है, तो कुछ ना कुछ पैसे का अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा। 6th इंपॉर्टेंट तरीका, किस तरीके से आप पैसे का जुगाड़ फटाफट कर सकते हैं। आपके पास अगर घर है, अपना मकान है, तो मकान के ऊपर मिलने वाला लोन बनस्पत इन कंपैरिजन सस्ता होता है। अगर आप ऑलरेडी लोन पे मकान चला रहे हैं तो भी आप टॉप अप लोन ले सकते हैं, और अगर आप लोन पे मकान नहीं चला रहे हैं तो मकान के ऊपर तो लोन मिल ही सकता है। इन कंपैरिजन सस्ते में मिल जाएगा दूसरे लोन के मुकाबले। हालांकि ये लास्ट मोमेंट है, अपने घर के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए, घर तो घर होता है, उसके ऊपर क्यों लोन ज्यादा लेना। लेकिन इमरजेंसी बन गई है तो ये भी एक ऑप्शन है जहां से आप पैसे उधार के रूप में बना सकते हैं। इन सब के ऊपर ये तो 6 तरीके हो गए किस तरीके से आप फटाफट पैसे जुगाड़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसकी बदौलत आप इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन सबके ऊपर एक पर्सनल एडवाइस है, आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए, आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जरूर रखिए, और आप टर्म इंश्योरेंस जरूर रखिए। ये 3 इंश्योरेंस ऐसे हैं ना जो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, चाहे जो हो जाए लाइफ में, चाहे जितनी भी दिक्कत हो, ये 3 इंश्योरेंस जरूर कराइए। चाहे छोटा कवरेज रखिए, बड़ा कवरेज रखिए, लेकिन जरूर कराइए, क्योंकि इमरजेंसी में इससे बेहतर और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो मैंने वो ऑप्शन बताया, आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो आप ये 6 ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, पैसे जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं तो किसी इमरजेंसी फंड की जरूरत नहीं है आपको। इमरजेंसी होती है हेल्थ के लिए पैसे चाहिए, इमरजेंसी होती है कोई एक्सीडेंट हो गया उसके लिए पैसे चाहिए, इमरजेंसी होती है किसी का परिवार में क्षति हो गई है तो उसके लिए पैसे चाहिए। इन सारे के लिए ना ये 3 इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक का हो सकता है, ये एक्चुअल में लाइफ का कवरेज है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी वाला भी आता है, परमानेंट डिसेबिलिटी वाला भी आता है। कुछ ऐसा कुछ हो गया जिसमें डिसेबिलिटी हो गई और इंसान काम नहीं कर पा रहा है तो वैसे में भी पैसे इंश्योरेंस के रूप में मिलते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस, कभी कुछ ऐसा हो ही जाता है किसी के परिवार में, ईश्वर न करे, कुछ ऐसा हो ही जाता है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि तबियत खराब हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, लाखों में खर्चे आ रहे हैं, इंश्योरेंस है तो वो इजीली कवर हो जाता है। होते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से, या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।